अब गाइस अभी तक हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम ट्रांसफर फंक्शन पढ़ने वाले हैं। तो अब हमारा ना यूनिट 1 यूनिट 2 लगभग खत्म हो चुका है, लगभग। अब यूनिट 2 में कुछ बातें बची हुई हैं जो बताने की, वो मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी। तो सबसे पहला है ट्रांसफर फंक्शन के बारे में, क्या होता है ट्रांसफर फंक्शन उसके बारे में, और इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू थे। ठीक है, और आपको अब अपनी बुक से क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करना पड़ेगा। कोई भी डाउट होता है आप मुझे मैसेज करें, मैं ज़रूर बताऊँगा। और इम्पॉर्टेंटली क्या है कि जब तक आप खुद से पेन नहीं लगाएंगे तब तक नहीं होगा। और कुछ बातें जो पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, और साथ ही साथ अपना केवल केशियल, ये तो जस्ट जनरल सेंस है कि आपको पता होनी चाहिए। लैपलास की आपने प्रैक्टिस कर ही ली है, ठीक है, और वेव फॉर्म सिंथेसिस की प्रैक्टिस आप कर ही लीजिए। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में निकाल लीजिए, कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा आपका। और बहुत ईजी तरीके से मैंने आपको वेव फॉर्म सिंथेसिस बताया है। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन में बताते हैं क्या होता है। ट्रांसफर फंक्शन होता है रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट। कोई भी हो, मतलब ये ट्रांसफर फंक्शन इस सर्किट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है एस डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, इस बात को समझने के लिए क्या समझना पड़ेगा कि लेट अस से यहाँ पर ऐसा सिस्टम है। ठीक है, कोई भी सिस्टम है, उसका ये वाई ऑफ एस क्या आउटपुट है और एक्स ऑफ एस क्या है इनपुट है। तो आप इसका ट्रांसफर फंक्शन लिखोगे, एच ऑफ एस इक्वल्स टू आउटपुट क्या है, वाई ऑफ एस है, अपॉन इनपुट क्या है, एक्स ऑफ एस। समझ में ही बात। तो ये है ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो ट्रांसफर फंक्शन समझ में आ गई होगी बात। कहीं पर ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए बोला तो आपको क्या करना है, आउटपुट अपॉन इनपुट करके आपको उसको दे देना, भाई ये लो ट्रांसफर फंक्शन है। ठीक है, अब हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है, पोल्स एंड जीरोस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पोल्स क्या होते हैं, जीरोस क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं, ट्रांसफर फंक्शन हमारा ऐसे ही कुछ दिखता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। जब हम न्यूमरेटर को इक्वल्स टू जीरो कर देते हैं, न्यूमरेटर को इक्वल्स टू जीरो कर देते हैं और डिनोमिनेटर इक्वल्स टू जीरो कर देते हैं, जैसे ही न्यूमरेटर को इक्वल्स टू जीरो करते हैं तो जो वैल्यूज़ आती हैं इसकी वो क्या होती हैं, ज़ीरो होती हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, पोल होता है। क्या होती हैं, पोल्स होती हैं। तो पोल जो होते हैं डिनोमिनेटर वाले होते हैं, जीरोस क्या होते हैं, ऊपर वाले होते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल हमारे पास ये सामने लिखा हुआ है, इस इक्वेशन का हमें वो करना है, क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको एच ऑफ एस आ जाएगा। एच ऑफ एस क्या है बेसिकली यहाँ पर, एच ऑफ एस जो है वाई ऑफ एस अपॉन एक्स ऑफ एस है। ठीक, एक्स ऑफ टी ऑफ एस है। ठीक है, चलो ओके। तो ये हमारा फाइनली जो भी है, जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन आ चुका है। ट्रांसफर फंक्शन आ गया तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है अपना पोल और जीरोस। जीरो क्या होता है, ऊपर वाले होते हैं, तो ऊपर वाले को आपको क्या करना है, इक्वल्स टू जीरो कर दे रहे हैं। तो एस की वैल्यू क्या आ गई, माइनस हाफ आ गई। तो माइनस हाफ हमारा क्या है, माइनस हाफ हमारा जीरो है। ठीक है, पोल के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे वाली क्वांटिटी को हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल्स टू जीरो करना पड़ेगा। नीचे वाली क्वांटिटी क्या है, एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 6 इक्वल्स टू जीरो। इस क्वांटिटी को जीरो करा तो इसके दो रूट्स आएंगे, दो रूट्स होंगे, वो क्या होंगे, एस की वैल्यू -3 और एस की वैल्यू -2। एस और -3 और -2 क्या है, पोल्स है। ठीक, एक बात और जानने वाली यहाँ पर क्या है कि अगर कोई भी पोल लेफ्ट साइड ट्राई करता है, मतलब इधर तरफ -3 -2, तो वो स्टेबल फंक्शन होता है। ठीक है, स्टेबल सिस्टम होता है, वो पूरा स्टेबल सिस्टम होता है। ठीक है, ये बात आपको कंट्रोल सिस्टम में पढ़ोगे, लेकिन अभी ये बात आगे मुझे फाइनल वैल्यू थ्योरम पढ़ानी है, इसलिए आपको यह पता होनी चाहिए स्टेबल सिस्टम क्या होता है। कि अगर कोई भी पोल आपका लेफ्ट साइड राइट करता है, सिर्फ लेफ्ट साइड, राइट साइड कर गया तो अनस्टेबल हो गया। ठीक है, लेफ्ट साइड करता है तो वो क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, तो चलो ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, उसको देख लेते हैं क्या लिखा हुआ भाई ने। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, पोल्स क्या होता है, रूट्स ऑफ द डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल वैल्यू ऑफ कॉस बाय ट्रांसफर फंक्शन मैग्नीट्यूड गो टू द इन्फिनिटी। ठीक है, पोल्स क्या होता है, अगर पोल्स जीरो हो जाएंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना। देखो ये देखो, अगर ये चीज़ जीरो हो गई तो इन्फिनिटी हो जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, और जीरोस क्या होते हैं, जो कि ट्रांसफर फंक्शन को जीरो की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, पोल्स कहाँ ले जाते हैं, इन्फिनिटी की तरफ, और जीरोस कहाँ ले जाते हैं, जीरो की तरफ। ठीक है, ये वही चीज़ है जो मैंने स्टार्टिंग में बात करी कि किसी भी चीज़ का ट्रांसफर फंक्शन ऐसे लिख सकते हैं। तो आउटपुट निकला है किसी चीज़ का तो क्या लिखेंगे, लेट अस से ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस इक्वल्स टू आउटपुट अपॉन इनपुट है। और यही चीज़ अगर आउटपुट लिखनी है, ये चीज़ आउटपुट है तो आर एस को उधर भेज दूँ मैं, तो आर एस तो क्या लिखेंगे, आउटपुट क्या हो गया, ट्रांसफर फंक्शन इनटू इनपुट हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरह आप मैथ के साथ डील कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसफर फंक्शन एंड पोल्स एंड जीरोस। आपको पता होना चाहिए सिस्टम के अंदर ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, पोल्स क्या होता है, पोल्स एंड जीरोस क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे। और इंपॉर्टेंटली क्या है कि हम यूनिट 1 और यूनिट 2 एंड कर देंगे वहाँ से। ठीक है, फिर इसके बाद ग्राफ थ्योरी, और ये हम यूनिट 3 पे आ जाएंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर।